हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हीलिंग पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं उन्हीं के बारे में वीडियोस अपलोड करूँगी। और इस वीडियो में कुछ मेरा भी अनुभव होगा, कुछ मैंने जो सब चीज़ों से सीखा है और पढ़ा है, जाना है, और उनका वो चीज़ें भी इस वीडियोस में रहेंगी। तो आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप ना हो, सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है, ऐसा कोई कोई होता ही है, या कोई ऐसी पास्ट की ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम लेट गो नहीं कर पाते, जिन्हें हम फॉरगिव नहीं कर पाते, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही कठिन पार्ट है ये, किसी को माफ़ करना, किसी को लेट गो करना, या कहें तो ये बहुत ही नामुमकिन होता है कई बार कि हम किसी को माफ़ कर दें। क्योंकि जिसको माफ़ करना है, समझ लीजिए उस व्यक्ति ने हमारा कितना दिल दुखाया होगा या हमें कितना हर्ट किया होगा, डीपली पेन दिया होगा। तो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ से निकलना। तो अगर ये आप कर सके तो, क्योंकि ये मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए अगर बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेकनिंग की तरफ आ रहे हैं या आपकी अवेकनिंग हो गई है, तो आपको सबसे पहले लेट गो करना होगा, फॉरगिवनेस में आना होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो स्टार्ट तो होती है ट्विन सोल के अट्रैक्शन से, और जो ख़त्म होती है ईश्वर की प्राप्ति पर। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो ये आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या प्राप्त होने वाला है आपको, क्या किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं आप। तो क्या आप भी यही फील करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी एक ट्विन फ्लेम मतलब स्लीपिंग मोड में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होते, एक स्लीपिंग मोड में है ट्विन फ्लेम, मिले हैं, उनमें अलग अलग पीरियड्स होते हैं उनका मिलना, फिर उनका एक लविंग पीरियड चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है, और फिर इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है दोनों के साथ में रहने की वजह से कि जिसे छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर यही होता है, एक जद्दोजहद होती है रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए। एक सोल, तो इसमें एक सोल तो डोमिनेंट होती है और दूसरी सोल डोमिनेंसी को सहती है। यहीं से शुरू होती है अवेकनिंग। जब जब आपका सेपरेशन स्टार्ट होता है तभी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उन्हें एक जोर का झटका मिलता है, वो यूनिवर्स देता है, डीएम के थ्रू देता है, थर्ड पार्टी के थ्रू देता है, या जैसे भी सर्कमटेंसेस सबके अलग अलग होते हैं। पर मोस्टली ट्विन फ्लेम्स को जो झटका मिलता है, कहते हैं बहुत बड़ा, जो एक कहते हैं ना हिल जाते हैं पूरे, वो उन्हें उनके डीएम से ही मिलता है। और ये यूनिवर्स की डिवाइन एक एनर्जी होती है जिसके थ्रू होता है। तो उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं। जो सेपरेशन पीरियड आता है, जो बहुत बड़ा झटका लगता है जिसे हम बोलते हैं, उसी से ही अवेकनिंग होती है, मतलब हमें तोड़ देता है, इस तरह की एनर्जी होती है। और टूटने से ही एक अलग तरह की आप एक पर्सनालिटी बन के निकलते हो। तब होश आता है जब आपकी नींद खुलती है, जब ये झटका लगता है और आपकी नींद खुलती है, तो आप दोनों सोल्स अपना अपना पार्ट जो आपका इनकम्प्लीट है यहाँ पर इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, आप उस पार्ट को कंप्लीट करते हो, बैलेंस करते हो अपने अपने पार्ट को, और फिर आप लोगों की मर्जिंग होती है, यूनियन होता है, बैलेंस। ये पूरी जो जर्नी है वो बैलेंस बनाने की जर्नी है, ठीक है। तो भाई जब तक आप अवेकन नहीं होंगे, खुद के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो आप डीएम को कैसे अवेकन करेंगे, उनसे कैसे बैलेंस बनाएंगे। अभी तो सिर्फ हमें खुद के बारे में ही जानना है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन फेमिनाइन को ही टाइम लगता है अपने आप को जानने में। तो जब ये अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम मतलब चीज़ें हमारे लिए, यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, तो यूनिवर्स हमें सेंड करता है, हमें किसी ना किसी साइन, सिंक्रोनिसिटी या किसी भी तरह से हमें बताता है। क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि डीएम में डीएफ की एनर्जी इंक्रीज़ होती है। यानी डीएम अगर है तो उन्हें बैलेंस कैसे बनेगा, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि डीएम और डीएम डीएफ बैलेंस कैसे बनता है। तो जब हमारी अवेकनिंग होती है, दोनों की अवेकनिंग होती है, पहले डीएफ की होती है फिर डीएम की होती है। तो यहाँ पर आपको अर्थ पर क्या करना है, जो डीएफ है
यानी कि जो इसमें फेमिनिन एनर्जी रहती है उसको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी या कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक करना होता है, और जो डीएम यानी मैस्कुलाइन पावर होती है उसको अपनी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स या फेमिनिन एनर्जी को ठीक करना होता है। तो जब दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे तभी आप दोनों यूनियन में आएंगे। यहाँ पर यही चलता रहता है, बैलेंस नहीं बन पाता, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ट्रिगर्स कभी प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से क्या होता है, बैलेंस बिगड़ता है। फुल मून न्यू मून की एनर्जी पे इफेक्ट करती है। बहुत सारे ऐसे सोलर एक्लिप्स आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो एकदम एकदम क्या, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आती रहती है जिनकी वजह से बॉडी सोल सभी इफेक्ट रहती है, और जो बैलेंस है वो बनता नहीं है। तो ये बैलेंस बनाने की जर्नी है। तो इसी तरह से दोनों में बैलेंस बनने लगेगा। जब बैलेंस आने लगेगा तो आप दोनों का मर्ज होगा, और सोल मर्जिंग होती है उसमें, तभी यूनियन होता है फिजिकल वर्ल्ड में। ओके, तो मीन्स दोनों की बॉडी हाफ डीएम और हाफ डीएफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बैलेंस एनर्जी हो जाओगे। अब बात करते हैं कि यूनिवर्स ने आपको एक जोर का झटका जो दिया उससे आप उठे, तो आपने देखा अभी तक आप एक अलग ही तरह के पैटर्न की लाइफ में जी रहे थे। वो पैटर्न आप दोनों को ज़रूर अफेक्ट कर रहा था। आप दोनों की जो सोल्स हैं उनको मिलने नहीं दे रहा था। यह पैटर्न 3D वर्ल्ड में एडिक्शन हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, सोशल वैल्यूज़ हो सकते हैं, सोशल बैरियर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया हो सकता है, किसी भी तरह का पैटर्न हो सकता है, थर्ड पार्टी पैटर्न हो सकता है। तो ये पैटर्न जब आपका नज़रिया बदलेगा, सबसे पहले तो आप ये पैटर्न में जो जी रहे थे अभी तक, आप उठते हैं, आपको होश आता है और आप देखते हैं कि ये मेरी लाइफ नहीं है, मुझे तो कुछ और ही करना है, मेरा एम ही कुछ और है, मेरा सोल पर्पज़ ही कुछ और है, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। तो वो फिर आपका पैटर्न चेंज होने लगता है। ठीक है, तो आपको ही समझ में आने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब क्या, इस तरह की एनर्जीज़ आप में आ जाएंगी। ये सब यूनिवर्स ही डिसाइड करता है कि कब क्या होगा, कैसे होगा। वही आपको मैसेज मिलते हैं, आपको चैनलिंग होती है, आपको किसी ना किसी तरीके से चीज़ें आप तक पहुंचेंगी ज़रूर। ये याद रखिए, ये ट्रस्ट कीजिए, ज़रूर होता है। जब हम इन पैटर्न्स को तोड़कर नए पैटर्न्स बनाते हैं तब हमारी हीलिंग आगे बढ़ती है। तो आज सबसे पहले जो ये पैटर्न्स तोड़ना, क्या यानी आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, आपको अपनी सोच में बदलाव लाना है, आपको रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बदलना है। एक रिलेशनशिप क्या होती है, हमेशा अपने डीएम के पीछे भागना, चेस करते रहना, ये बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। इसको तोड़ना ही सबसे बड़ा काम है। अगर डीएफ ये तोड़ लेती है तभी वो अपनी हीलिंग आगे कर पाती है। तो एक पैटर्न बहुत ही लंबे समय तक चलता है, चेजिंग का पैटर्न। बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड फॉर्म में डीएफ रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म कहते हैं ना, जर्नी को बहुत बढ़ा देता है, फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि हम इन पैटर्न्स में चेंज कैसे लाएं। ठीक है, तो इन पैटर्न्स में हमें चेंज लाने के लिए सबसे पहले जो अगर आप नींद से जागे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको होश में आना है कि भाई आप क्या कर रहे हो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस 3D वर्ल्ड में पहले तो उन लोगों से डिटैच होना है जो आपकी मतलब सोच को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आप कभी भी मेंटली फ्री ही नहीं रहते कि आप मेडिटेशन कर लें, कि आप मेंटली फ्री होकर इनर वर्क कर लें। आप में 24 घंटे उन्हीं लोगों की एनर्जीज़ आपके दिमाग में रहती है, आप उनकी एनर्जीज़ को निकाल ही नहीं पाते, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम है फॉरगिव करना और लेट गो करना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको मन से सबको माफ़ करना है, सबको कहना है आप चले जाइए। आपको किसी को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से जुड़े होंगे, सभी के कोई रिलेशनशिप बहुत ही बाई बर्थ होंगे या बाद में बने होंगे, शादी हुई होगी, आप लोग मैरिड ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप में मैं आपको किसी को तोड़ने को नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ आपको मन से दूरी बनानी है। जब आप इन लोगों से कॉर्ड कटिंग कर लेंगे तब आपके जो ब्रेन है, आपकी जो सोल है, वो कुछ और अच्छा सोचने के लिए फ्री हो पाएगी। ओके, तो यहाँ मैं बात कर रही थी लेट गो की। तो आज का जो हीलिंग का सेशन है उसमें मैं लेट गो की बात करूँगी। सबसे पहले अगर आप लोग इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, लेट गो करते रहते हैं महीनों सालों, तब आप जाके अपने आगे के स्टेप्स में आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं बहुत से लोगों को गाइडेंस देती हूँ, तो सभी के लिए ये जो फॉरगिवनेस में आना, लेट गो करना, कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही टफ़ है।
एक्चुअली में तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा अंदर तक पेन मिला होता है कि हम उस इंसान को, उन लोगों को, उन पास्ट के इवेंट्स को हम मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ईगो होता है, अकड़ होती है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम क्यों करें, हम ही क्यों करें, हमेशा हम अच्छे हैं लेकिन हर बार हमें ही क्यों करना पड़ता है, वो बुरे हैं तो वो हमेशा जीत जाते हैं। हार जीत की जो एनर्जी होती है वो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो कम करके अपने ईगो को कम करें, अपनी अकड़ को, इन चीज़ों को बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, सरलता में आ जाएं, सिंप्लिसिटी में आने पड़ेगा आपको इसके लिए। जब आप खुद को एक अच्छा मतलब सिंप्लिसिटी में आ जाओगे, जनरल बोलोगे कि भाई ठीक है, ये मेरा कर्मा था, इस लाइफ में मुझे ये लोग मिले हैं, मैं इनको माफ़ करती हूँ, मैं इनको लेट गो करती हूँ और अब मैं इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती या चाहता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि आपको कुछ समय बाद ध्यान आएगा कि ये लोग तो आपके माइंड में, थॉट में है ही नहीं। आप बहुत अच्छा फील करोगे। ओके, जैसे अच्छा फील कर, जैसे कि फ़ीवर आता है ना तो हम मेडिसिन देने से पहले एंटीबायोटिक दी जाती ना, तो कुछ ऐसा ही समझ लें कि जो फॉरगिवनेस और लेट गो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है। एक एंटीबायोटिक ही समझ लीजिए, आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपकी जो हीलिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको चीज़ें, भाई अवेयरनेस कब आएगी, जब आपका दिमाग खाली रहेगा, जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे तभी तो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाओगे। भाई आप डीएम को तो पाना चाहते हो लेकिन ब्रेन में क्या भरा हुआ है, इसका उसका दिमाग सारा लोगों की बातें, इधर उधर की बातें, ये सब भरा रहता है, तो इस वजह से आपका क्या होता है, आप नहीं मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्टेशन ही आपका पूरा नहीं होता। आप मांग कुछ हो रहे हो, मिल कुछ हो रहा है, जैसी एनर्जी आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स भी वैसे ही आपको गिफ्ट पहुंचा रहा है। तो आपने एनर्जी कैसी सेंड करी, आपने मेडिटेशन किया, आपने हीलिंग करी, उस टाइम पे आपने मैनिफेस्ट किया मुझे मेरे डीएम मिल जाए, लेकिन साथ में और भी चीज़ें चल रही थी, वो भी एनर्जी यूनिवर्स तक सेंड हो गई, तो यूनिवर्स ने भी वैसी एनर्जी सेंड कर दी, तो ट्रिगर्स मिले, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, और आपका जो आपका जर्नी है वो आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर आपको क्या है कि थोड़ा सा पहले खुद को सिंप्लिसिटी में लाना पड़ेगा, खुद को रिलैक्स और रिलीज़ करिए, अपने पास्ट को, अपने दुख को, अपने पेन को फॉरगिव कर दीजिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए। सबसे बड़ी कहते हैं ना सजाई यही होती है, दूसरे सामने वाले को उसको माफ़ कर दो, क्यों, और कोई तरीका ही नहीं है उनको सज़ा देने का। आप उनको माफ़ कर दो, उनको इतना इग्नोर करो, इतना इग्नोर करो, उनसे कोई मतलब ही मत रखो, मिल जाए तो हाय हेलो कर लो, लेकिन उनसे आप अंदर ही डीपली उनसे कोई मतलब मत रखो ना। तभी आप जो भी कुछ करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, खुद के हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। इससे किसी का हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला, इससे आपको मिलने वाला है, आपको पीस मिलने वाला है। अब आप पता है इस पीस का क्या करोगे, इस पीस से आप मेडिटेशन करोगे, इससे आप चक्रा हीलिंग करोगे, इससे आप टेलीपैथी सीखोगे, इससे आप कॉर्ड कटिंग सीखोगे। भाई आपके अंदर पीस आ गया तभी तो आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे। आपने वीडियोस में देख लिया, आपने पढ़ भी लिया, लेकिन आप कह रहे हैं मैं चक्रा हीलिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपके दिमाग में पीस है? आप ये अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज भी थर्ड पार्टी को लेके दिमाग में बैठे हैं, आप उन पर्सनस को लेके बैठे हैं जिनने आपको हर्ट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आज कि आप अपनी जो एनर्जी है, मतलब लोगों को माफ़ करने के बाद अपनी जो एनर्जी है उसको मतलब अच्छी जगह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ मेरा आज फर्स्ट गाइडेंस यही है कि आपको सबसे पहले लेट गो करना है और फॉरगिव करना है उन लोगों को जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, ठीक है। इससे आपका मेडिटेशन में मन लगने लगेगा, ठीक है। आपको ये लगभग साल भर कर सकते हो, साल भर करिए, क्योंकि शुरू में आपको बहुत दिक्कत आएगी पर आप करने लगोगे। सेकंड, आप अपनी एनर्जी के जो सोर्स है उसको बंद कर दोगे जब आप, सेकंड यही एडवाइस है कि जब आप अपनी एनर्जी मत दीजिए, थर्ड पार्टी को मत दीजिए, डिस्ट्रैक्टेड डीएम को मत दीजिए। जब आपका डीएम सही सोच में आएगा तब आप अपनी एनर्जी दीजिए। आप थर्ड पार्टी को एनर्जी मत दीजिए, उन पर्सन्स को मत दीजिए जो लोग जिन्होंने आपको पेन दिया है। तो आपकी एनर्जी क्या है, एनर्जी जो बचेगी ना वो आपकी, जब आप उनको एनर्जी नहीं सेंड करोगे, आप जैसे आपने जब सोच रहे हो उनके बारे में, यानी आप एनर्जी सेंड कर रहे हो उनको, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही है, हाल पहुंच जाती है वो, तो आपने सोचा और वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो एनर्जी जब आपकी सेव हो जाएगी, ये एनर्जी जब उन तक नहीं आई तो क्या होगी, ये सेव होने लगी, और ये जो सेव्ड एनर्जी है वो आपकी हीलिंग में काम आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप यूज़ करने लगते हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेल्फ लव होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपका सेल्फ लव में बनाऊँगी। तो अभी आपको मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ
कि जब आप लेट गो करते हैं, फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, तो आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो लेट गो और फॉरगिवनेस है, ये सब आपकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। आप कितने दिल से, कितनी शिद्दत से माफ़ कर देते हैं लोगों को, ठीक है। कुछ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आप सिर्फ एक ऐसे समझिए कि आप एक लाइन लिख लीजिए कहीं पर और उसको बोलिए बस, मैं दिस पर्सन को मैं माफ़ करती हूँ, मैं इसको लेट गो करती हूँ, इस टाइप से आप बोलिए। पर कुछ टाइम बाद ही आप खुद से ही बोलने लगेंगे और अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 6 महीने में ही आप इन लोगों को लेट गो और फॉरगिव करने के बाद आप एक फ्री एनर्जी में आ जाएंगे, एक पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे और आप फिर फर्दर आगे जो आपकी हीलिंग है और इनर वर्क है उस पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि अब आप लेट गो कर चुके हैं और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे अपने डीएम हैं या आपके जो भी, आप जिसके लिए भी फॉरगिवनेस ला रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लेट गो और फॉरगिव करते करते, कंटिन्यू करते करते आप पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब फॉरगिवनेस करना छोड़ दिया मन से लोगों को। तो आप स्ट्रांगली फील होगा कि अब आपको वो अटैचमेंट महसूस नहीं होता, आपको डीएम से भी नहीं होगा। अगर आप डीएम को करते हैं और आप अपने किसी पर्सन को करते हैं, थर्ड पार्टी में किसी को करते हैं, तो धीरे धीरे आपको एक डिटैचमेंट महसूस होगा उन लोगों से। जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो उतना हैवीनेस महसूस नहीं होगा। ये सबसे पहला इसका साइन होता है कि आपने लेट गो, आपका सक्सेसफुल हो गया, आपका फॉरगिवनेस भी सक्सेसफुल हो गया है। तो एक नेगेटिव, क्योंकि जब आप अभी पूरी तरह से अटैच्ड हैं, इस समय जब मैं आपको बता रही हूँ तभी आपने नहीं किया है, तो आप पूरी तरह अटैच्ड हैं, आप में बहुत ज़्यादा लगाव है उन लोगों के लिए। अगर आप अपने डीएम को प्यार करते हैं तो बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा डीपली अटैचमेंट है, और अगर आप अपनी थर्ड पार्टी में हैं तो नेगेटिव अटैचमेंट है। तो ये सब आपको धीरे धीरे बहुत ही डिटैच महसूस होगा, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत याद नहीं आएगी। और थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में भी आप जब बात करोगे तो आपको बहुत हैवी फील नहीं होने वाला। तो आप एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाओगे आपके आसपास, तभी वो, अगर वो लोग आपके आसपास भी होंगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ हैवीनेस महसूस नहीं होगा। जैसे अभी हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं या हमें एग्रेशन आ जाता है, हमें गुस्सा आता है उन लोगों पर कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये सब फीलिंग से हट जाओगे। आपको कोई एग्रेशन नहीं आएगा, कोई गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आएगी उन लोगों पर कि भाई ये कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, वो लोग कर्मा कर रहे हैं और कर्मा कर रहे हैं और कर्मा अपना क्रिएट कर रहे हैं, अगले कई जन्मों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप तो उस कर्मा को क्लोज कर रहे हो यहाँ पर। तो आप क्या करने लगोगे, आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, तभी ना तो आपको अपने थर्ड पार्टी पर एग्रेशन रहेगा, ना ही उनके लिए गुस्सा रहेगी, ना ही कोई अटैचमेंट रहेगा। इस तरह का मतलब आप कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे वो लोग आपके लिए, जो कि आप बहुत पहले देते थे, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि फॉरगिवनेस की वजह से जो आपका हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, आपका आज्ञा चक्र है वो ओपन हो जाता है। तो इससे जो आपका टेंशन है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। आप में एक आपके जो थॉट्स होते हैं लोगों के प्रति, आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति, वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। आप थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा फील अच्छा करते हो। अभी तक आप क्या करते हो, हमेशा उनको दोष देते रहते हो, उनमें भी बुराइयां ढूंढते हो, आप थोड़ा चेंज हो जाते हो, क्योंकि जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते थे, लेट गो नहीं कर सकते थे, वो आपके आज्ञा चक्र पर था, बैठा हुआ था, इसलिए हमेशा हैवीनेस और फीलिंग होती थी इन लोगों को देखकर। तो जब हम फॉरगिव और लेट गो कर देते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपका जो चक्र है वो ओपन हो जाएंगे, हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। आप सेल्फ लव में, मैंने बोला ना नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ लव। जब आप लेट गो और फॉरगिवनेस से निकलोगे तब आप सेल्फ लव में आ पाओगे। अब आपसे मैं कहूँ कि आप सेल्फ लव कर लो, लेकिन आज भी आपकी दिमाग में, दिल में, शरीर में हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहते हो, इसने ये किया, उसने वो मेरे साथ वो किया, मैं ये वो सब, इस तरह की जो एनर्जी होती है ना, इसको हटाइए, बिल्कुल बिल्कुल हटाइए। फालतू का गार्बेज है हमारे दिमाग में, हमारे सोल के लिए बहुत हैवीनेस देता है सोल को। फ्री हो जाइए तभी आप सेल्फ लव कर पाए। तो अब ये जगह हटी, ये जगह खाली हुई, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ लव को भर देंगे। जब हम सेल्फ लव को भर देंगे तो हमारे अंदर नर्चर आ जाएगा, हमारे अंदर क्या कहते हैं वो, अनकंडीशनल लव आ जाएगा लोगों के लिए, अपने लिए लव आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट एनर्जी होती है। तो ये चक्र, आपके जो हार्ट चक्र है वो ओपन नहीं होगा, आपका आज्ञा चक्र ओपन नहीं होगा। तो आपको माफ़ करना है लोगों को और
ये करना है। तो इसकी वजह से आप में ये डिटैचमेंट की एनर्जी आएगी, आप मतलब डिटैच्ड महसूस करोगे, चाहे वो आपके सामने लोग बैठे रहें या आपके आसपास हों या उनकी बातें हों, आपको कोई भी अटैचमेंट फील नहीं होगा, उनके लिए कुछ भी बुरी फीलिंग नहीं आएगी, मतलब मुँह से गंदा नहीं निकलेगा उनके लिए, ऐसी एनर्जी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यानी आपने लेट गो कर दिया है, ये साइन है। दूसरा साइन है आप उनकी हमेशा मेमोरीज़ लेके जो घूमते थे ना, चौबीसों घंटे रात दिन, जब से उनसे आपका रिश्ता है थर्ड पार्टी से, या जब से वो आपकी लाइफ में सब कुछ हुआ, आप चौबीसों घंटे रात दिन उस पर्सन की मेमोरीज़ लेके घूमते रहते हो। चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, उसी की बात कर रहे हो। आप 100 में से 10 लोगों से बात कर रहे हो तो उन्हीं की बुराइयाँ कर रहे हो। तो क्या ये मेमोरीज़ हैं? आप मेमोरीज़ और पक्की करते जा रहे हो। आप जिस इंसान को आपको माफ़ करना है, लेट गो करना है, उनकी आप मेमोरीज़ और बना रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो। तो इसकी वजह से भी हैवीनेस रहता है, चौबीसों घंटे वो व्यक्ति आपके दिमाग में रहता है। तो इस वजह से भी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है और एक तरह से ट्रिगर्स होते रहते हो आप। तो ये जो मेमोरीज़ हैं इनका ये भी चली जाएंगी आपकी। आप बहुत कम ही लोगों से उनके बारे में बात करने लगोगे, आप उनके बारे में कम सोचने लगोगे, आप कहीं भी बैठोगे तो उनकी बात की कोई चर्चा नहीं करोगे। इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए आपकी। आपको दूसरों के बारे में कम बात करनी, अपने पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ यही होता है, लेट गो करने से आप अपने पे फोकस्ड हो जाते हो, ना कि दूसरों पर, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी यही है कि ब्यूटीफुल मेमोरीज लाइए अपनी, और जो भी है मेमोरीज हैं इनको दूर करिए अपने लेट गो और फॉरगिवनेस से। नेक्स्ट साइन होता है कि आप जो ड्रीम्स हैं उसमें भी वो आपको डर लगता है, वो लोग आते हैं आपके ड्रीम्स में जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने बहुत पेन दिया है आपको, तो वो ड्रीम्स में भी आते हैं। ऐसा होता है कि हम उन्हीं के सपने देखते हैं, कई बार उनके सपने आते हैं और हम जाग जाते हैं और हमें घबराहट होने लगती है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, वो लोग कहीं कुछ करने वाले तो नहीं है, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला तो नहीं, इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो ये भी ड्रीम्स आना बंद हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है जब आप उन लोगों को लेट गो कर देते हो और फॉरगिव कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आप का एक न्यू वर्ज़न आता है, ठीक है। नेक्स्ट साइन है ये कि आपका एक न्यू वर्ज़न, जैसे देखते हैं ना आजकल फ़ोन के नए नए वर्जन आते हैं, भाई पहले कुछ और था अब कुछ है, इसी तरह से आपका भी एक न्यू वर्जन आ जाता है। भैया डिवाइन फेमिनाइन है तो पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, आप में कितना आपने चेंज कर लिया अपने आप को। तो आप जब लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दोगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और आप में एक नई क्वालिटीज़ के लिए भाई टाइम मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी तक आप तो उन्हीं लोगों को दिमाग में डाले हुए थे, अब वो लोग चले गए हैं तो आप दूसरी चीज़ों, क्रिएटिविटी पे ध्यान दोगे, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दोगे, जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप एक नए पर्सनालिटी, एक नए वर्जन के फॉर्म में खुद को देखते हो। नेक्स्ट है कि आपकी जो लाइफ है वो चलती रहती है, बढ़िया चलती है। जब आप लोगों को माफ़ कर देते हो तो जो आपको बैरियर लगते थे ना, जो एक अटका हुआ लगता था कि भाई लाइफ रुकी हुई लगती है, सफोकेशन लगता है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप देखोगे आपकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया मस्त चलने लग शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बैरियर्स ही हटा दिए। लोगों को माफ़ करते जाओ भाई, लाइफ में जो लोग आए, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, आप लोगों को माफ़ कर देंगे ना। देखिए, जब माफ़ तब करना चाहिए जब इतनी अति हो जाए कि भाई अब कोई और रास्ता नहीं है, कि हम उससे कुछ मतलब भी नहीं रखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी रखिए, ठीक है। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, जो लोग आपको पेन दे रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, उनसे दूर जाने का कोई और तरीका है ही नहीं। तो उनको माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि लाइफ हमको अपनी अच्छी बनानी, ना कि हमें दूसरों के लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है। तो ये आपके एक साइन हो जाएगा। तो यही साइन होते हैं जब आप फॉरगिव की एनर्जी में आते हो, लेट गो की एनर्जीज़ में आ जाते हो। तो फिर आप नेक्स्ट हीलिंग के नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ सकते हो। तो आप इससे आपको जल्दी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लोग ये करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ। मेरे को जितना समझ में आया मैंने उतना आप लोगों को बताया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो का तो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगी सेल्फ लव पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।